ड्रग्स वाला जो मामला एनसीबी की तरफ जा रहा है वो तो पॉजिटिव दिख रहा है। हमने सुना है प्रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात अंजना जी, जो मेरा मंतव्य और वक्तव्य है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। अच्छा, अब मुझे आधा मिनट आपने ये चाहिए जांच बताने। कहां पे की सर? आपका कोई निजी सीबीआई है, कुछ है? मैंने कहा ना, मेरा मंतव्य, ये मेरा सोच है। जिस तरीके से सारी जानकारी बाहर निकल के आती है उस हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, बोलिए। दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, सारा का सारा मामला, अभी किसी वक्ता ने कहा कि सीबीआई बहुत अच्छा कदम उठा रही है। सवाल ये उठता है कि सीबीआई कदम कहां उठा रही है। अंजना जी, कल आपके शो में 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे और उसके सिवाय भी अभी भी कहा गया है कि जहां तक निशान की बात है गले पे, वो हैंगिंग के बजाय मर्डर के लगते हैं। दूसरा सवाल है कि एनडीपीएस एक्ट क्या इस चीज को कनेक्ट कर पाएगा सुसाइड से या मर्डर से। अब पूरी की पूरी बात आती है एक बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। आप रिया चक्रवर्ती को जेल में, निशान भाई, मैं पूरा कर लूं। निशान भाई, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई तो कदम उठा रही है, तो मुंबई की पुलिस ताल कदम कर रही थी क्या? कदम ताल कर रही थी क्या इतने दिनों तक? बात कर लूं, अगर आप बात रखने दे तो ही मैं बोलूंगा। ये इस करी से बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन आज तो जो है सत्य की विजय हुई है ना, सत्य पर। अच्छी बात है, एक परिवार को इंसाफ मिलने की एक और कगार जो है वो एक पार कर गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती जो इतने समय से झूठ बोलती जा रही थी और सत्यमेव जयते जो है। ठीक है निशान जी पूरा कर ले। निशान जी अपनी बात रखिए ना, पॉइंट पे आइए सर जल्दी। मैं पॉइंट पे ही आ रहा था। हाँ, मेरे को बोलिए किया जाता है कि पॉइंट ना बताया जाए। देखिए, 8 तारीख को खुद विकास सिंह, हाँ, जो फैमिली के वकील हैं सुशांत के, उन्होंने बताया है, और ये मैं इंडिया टुडे और आज तक ही कोट करूंगा आज की तारीख, कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको झगड़े के चलते उसके घर से निकाल दिया था सुशांत ने 8 जून को, और 12 जून तक वो वाली बहन प्रियंका सिंह उन्हीं के घर में थी जिन्होंने ये डॉक्टर तरुण दिल्ली के कागजातों के आधार पे दवाइयां देती रही, खिलाती रही सुशांत को। तो अगर नहीं, मैं कहना, आप जैसे सुनिए, आप जैसे डीजीपी बिहार को सवाल पुलिसिया दिमाग से कर रहे थे, वही मैं कहता हूं, क्योंकि इतना कानून हमको भी आता है कि यदि किसी की मृत्यु होती है, किसको बेनिफिट होगा? जिसका मई में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में नाम रख दिया गया प्रियंका सिंह का। सुशांत सिंह, ठीक है, जवाब देंगे, ममता जवाब देंगे। ये रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये आज तक की रिपोर्ट है। ममता जी बीच में नहीं बोलेंगी आप। ये इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट है कि वो चैट दिखाई गई है सुशांत सिंह राजपूत की। अंजना जी, इनको चुप कराइए देश के सामने। आपने अपनी बात के लिए वो जवाब दे रही है, अब वो जवाब दे रही है, आपने अपनी बात कह ली है। अरे, इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट को बकवास कह रही है, अंजना जी की रिपोर्ट को बकवास कह रही है। ये कौन है बोलने वाली? अरे भैया, इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, सुशांत सिंह राजपूत ने 2017 में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2020 जुलाई में पूरा हो रहा था, और मई 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने प्रियंका कर दिया था, नॉमिनी बनाया। सारे डॉक्यूमेंट इंडिया टुडे आज तक ने दिखाए। आप कौन है ममता जी बोलने वाली? तो इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा था वो प्रियंका सिंह का था। तो हकीकत में प्राइम एक्यूज जो कि मर्डर की स्टोरी है वो प्रियंका सिंह है। कौन बचाने निकल रहा है उनको? करके अब उसको कस्टडी में लिया है। और नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ रिया को रखो भाई, मैं तो कह रहा हूँ रिया को रखो, रिया के पापा को रखो, रिया के पड़ोसी को रखो, लेकिन प्रियंका सिंह और अंजना जी, आपकी कंपनी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। प्रियंका को अपना नॉमिनी बनाया, जो जुलाई 2020 में वो करोड़ों रुपए का नॉमिनी बना दिया, और जून में इनकी मृत्यु होती है, और फॉरेंसिक वाले आपको बता रहे हैं कि मर्डर है। रिया को रखो, प्रियंका को कहां ले जा रहे हो ये बताओ इस देश को। सबसे बड़ी प्राइम एक्यूज मर्डर प्रियंका सिंह है। वहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो रिया की ए टीम बनी हुई थी, रिया को बचाने के दिलों में आप पहुंच गए राजनीति में। अच्छा निशांत वर्मा मुझे ये बताइए, निशांत वर्मा मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट है भी तो आप उसके लिए ड्रग्स प्रोक्योर करेंगे? यही धंधा बचा है, एक भाई बहन यही काम करेंगे,
और वो भी तब जब वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही। हमारे इंटरव्यू में कहा कि शौविक इतना करीब था कि हम लोग कहते थे तुम मेरी सौतन हो। शौविक से डायरेक्टली क्यों नहीं लेता था? रिया क्यों ड्रग्स मांगती थी? ये ड्रग प्रोक्योर करने का ये ट्रेल क्या था साहब, आप बताइए। ऐसे वक्त, ऐसे व्यक्ति के लिए आप अगर शुभ चिंतक हैं, परिवार है, आप घर में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, आप रिहैब की बात करेंगे, आप तमाम चीजें सोचेंगे। ऐसे में आप भाई को कहेंगे नहीं नहीं तू 5 ग्राम वाला ले आ, उसकी 20 सिगरेट बनेगी, 4 देंगे, ये क्या है? और ये किसके लिए? अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है आपका इसके अंजना अलावा जी, देखिए ना, लेकिन इसकी शुरुआत चाहती हूँ मैं। इसके अलावा ये कहती है कि मैं सुशांत के कहने में सुशांत के लिए ड्रग्स ला रही थी और सुशांत उसकी पेमेंट करता था। जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा एंड दीपेश सावंत है, ये चारों के चारों ड्रग्स की बात कर रहे हैं। अगर सुशांत को ड्रग्स चाहिए थी और वो ड्रगी था तो वो उस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं था? व्हाट्सएप चैट ग्रुप का क्या उसको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना नहीं आता था? क्या उसके पास स्मार्टफोन नहीं था? क्या उसको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी? क्या उसको जानकारी नहीं थी ड्रग पैडलर्स की? क्या वो मुंबई में नहीं रहता था? क्यों नहीं था? कब से हो गया भैया? अंजना जी ने मुझसे सवाल पूछा, नया निशांत कौन कीजिए। वो लड़का जो दुनिया से चला गया, आप लोग उसकी लाश पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता को शर्मसार कर रहे हैं। उन तमाम